यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग, यूज ऑफ इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग। ठीक, ये इसका प्रयोग इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसका क्या पहचान, क्या होता कहाँ है प्रयोग, तो पहचान में हम देखेंगे सबसे पहले। तो इसका पहचान इसका पहचान ये होगा जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में हो, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। तब कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसको भी साइड में समझते रहिएगा कि किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का, इज एम आर का, इसी का क्या करते हैं, प्रयोग। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। एग्जाम्पल होएगा कैसे है। ठीक, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, हिंदी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदी एग्जाम्पल, हिंदी उदाहरण, हिंदी उदाहरण क्या रहेगा, हिंदी उदाहरण में देखें तो ये रहेगा, जैसे मान लीजिए क्या होगा, मैं गरीब हूँ, ए हो गया। मतलब कि कहने का मतलब इसमें आपका मुख्य क्रिया ही रहेगा और उसे कर्ता के अनुसार बदलेंगे हम इज एम आर में। अगर ही रहेगा तो यानी वह रहेगा, या मैं रहेगा तो किस हिसाब से बदलेंगे उसको भी अगर साइड में आपको बता दें। ही को इज में यानी एक वचन, ठीक, और आई को एम में, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दें सही रहेगा। वी को आर में, यू को आर में, दे को भी, ठीक, इसको भी किसमें, आर में ही बदलेंगे। ये जानते हैं कर्ता के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कर्ता के अनुसार ही इसको क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आते हैं इंग्लिश के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल किसे कैसे बनाएंगे, उससे पहले हम एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर जो होता कैसा है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये रहा हिंदी का, सॉरी थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल्स बता दें। ये रहा आपका हिंदी का, इस प्रकार से हिंदी का रहेगा। ठीक, अब थोड़ा सा जान लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो चार प्रकार से बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अनुसार। तो अब बनाएंगे, पहले हम देख लें अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस से ये कहाँ चला गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट,
फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर उसके बाद आएगा अदर। ठीक, फिर फुल स्टॉप। ये रहा है आपका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक, हाईलाइट, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब थोड़ा सा आते हैं, इसको स्ट्रक्चर हो गया, अब बनाने का सेंटेंस चालू करते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार का, सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज रहेगा, फिर या इज एम आर का प्रयोग करेंगे जो कि कर्ता के अनुसार करेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा इसका हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी का कोई ले ले, जैसे मान लीजिए लिया था मैंने, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, इसका तो इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे, सबसे पहले आई देखेंगे। आई यानी कि मैं है, मैं है तो आई लगेगा। आई के क्या लगता है साथ में, आई के साथ क्या लगता है यहाँ पे, एम लगता है, तो यहाँ पे लगेगा एम, आई एम। गरीब किस में होता है, मीन्स का मीन्स पुअर, पुअर लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से बनेगा। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया था, दूसरा उदाहरण ले लें। दूसरा उदाहरण अगर देखा जाए तो मान लीजिए कुछ भी आ जाएगा, वह ले लें। वह ईमानदार है, इसको बनाना होगा। तो वह किस लिए होता है, वह होता है ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज लगा देंगे। ही इज ईमानदार किस माने मीन्स होता है हॉनेस्ट, हॉनेस्ट। ठीक, अब आते हैं, अगर तीसरा इसका देख लिया जाए, तीसरा अगर देखा जाए, अब तीसरा में मान लीजिए आ गया आप कोई बहुवचन ले, तुम लोग चालाक हो। ठीक, अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, यू के क्या होता है तुम, यू मीन्स यानी तुम, वाई सॉरी यू के साथ क्या लगेगा, आर, चालाक इसमें होता है क्लेवर। ठीक, CLEVER क्लेवर, फुल स्टॉप। ये रहा है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम, सभी नियम। अगर इसको हम एक बार फिर सबको समझा देते हैं। ठीक, इसको फिर से एक बार देख लिया जाए, समझा दिया जाए आप सबको अच्छे से। सबसे पहले क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे। सबसे पहले जो होगा उसका पहचान क्या है, यही है, जब किसी वाक्य के अंत में, या जब किसी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या तो हैं हो और मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमेशा तो हम इज एम आर से बनाएंगे, इज एम आर से, जो कि किस प्रकार से बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद तो फिर इज एम आर लगाएंगे, जो कि कर्ता के अनुसार लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में लेकर आएंगे निगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए बस बने रहने के लिए थैंक्स आप लोगों का। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें कि सर थोड़ा सा क्वालिटी या मेरी वॉइस में कुछ आपको नहीं समझ आ रही हो, या मेरे अक्षरों में कुछ बनाए में नहीं समझ आ रही हो आप लोगों को, तो और भी डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक।